काफी करी, पर कुछ भी सफल नहीं हो रहा था, सब विफल होते जा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु यानी एक पुरुष की रचना होती है और बाएं हिस्से से शतरूपा एक स्त्री की रचना होती है। दोनों से कहा गया जाकर आप संसार को आगे बढ़ाइए। दोनों के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं, देहूति, प्रस्तुति, आहुति, और पुत्र होते हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद को राज सिंहासन पर बैठाया जाता है, उनका विवाह करवाया जाता है सुनीति नामक कन्या से, पर उसे कोई संतान नहीं होती। क्योंकि रचना का कार्य आगे बढ़ाना है, संतान चाहिए, वंश आगे बढ़ाना है, तो दूसरा विवाह करवाया जाता है। दूसरा विवाह सुरुचि नामक कन्या से होता है। इतनी सुंदर, इतनी ज्यादा सुंदर कि राजा उनके आगे सब कुछ भूल जाए, सब कुछ नजर नहीं आता उनको उसके आगे। धीरे धीरे वो अपनी पहली पत्नी को भूलते जाते हैं, कभी कभी उसके पास जाया करते। अब भगवान की लीला देखिए, सुनीति से विवाह होता है, दूसरा विवाह सुरुचि से करा गया। क्यों दूसरा विवाह क्यों करवाया जाता है? क्योंकि सुनीति को बालक नहीं हो रहे या संतान नहीं हो रही। यहाँ सुरुचि गर्भवती होती है, वहां सुनीति भी गर्भवती होती है, दोनों को बालक होते हैं। सुरुचि से जो बालक होता है उसका नाम रखते हैं उत्तम, और सुनीति से जो बालक होता है उसका नाम रखते हैं ध्रुव। सुनीति को ध्रुव नामक बालक होते हैं। अब एक बार राजा किसी युद्ध से जीत कर लौटते हैं। हर बार वो पहले अपनी पहली पत्नी के पास आते थे, फिर दूसरी पत्नी के पास आते थे। इस बार वो सीधा सुरुचि के पास आते हैं। सेवकों से कहा किसी को भी अंदर मत आने देना। अब ध्रुव जी को पता चलता है कि पिता युद्ध से जीत कर लौटे हैं, दौड़ते हुए आते हैं, पिताजी पिताजी। द्वारपाल में रोक लेते हैं, राजकुमार आप अंदर नहीं जा सकते। अरे क्यों नहीं जा सकता? मुझे पिताजी से मिलना है। बोले क्योंकि उन्होंने ही कहा है किसी को अंदर नहीं आने देना। अब उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो हमें दंड देंगे। ध्रुव जी कहते तो मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। अरे उनके दंड से तो तुम्हें मैं बचा सकता हूँ, पर मेरे दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब सेवकों को लगा बात तो सच्ची है तो राजकुमार महाराज को ये मना सकते हैं, पर ये जिद पे अड़ गए तो और किसी को क्या मनाया जाए। वो जाने देते हैं उन्हें। ध्रुव जी दौड़ते दौड़ते सीधा अपने पिताजी की गोद में जाकर बैठते हैं, खूब बातें कर रहे हैं। अब राजा भी है तो पुत्र, खूब प्यार कर रहे हैं उन्हें, 10 बातें पूछ रहे हैं, कैसे हो, क्या हो। सुरुचि को बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए नहीं कि दोनों बातें कर रहे हैं, पर वो देख रही है कि उत्तम नीचे बैठा है और ध्रुव गोद में बैठा है। कुछ देर तो वो देखती है, थोड़ी देर बाद ध्रुव जी के हाथ को पकड़कर नीचे उतार देती है। राजा एक बार तो खड़े होते हैं, पर रानी को देखकर वापस बैठ जाते हैं। ध्रुव जी देखते हैं, कहते विश्वास ही नहीं होता, आप इतना बदल गए। आज आपके सामने आपके पुत्र को धिक्कारा गया है और आप कुछ भी नहीं कह रहे। सुरुचि ने कहा महाराज से क्या पूछता है, अपनी माता से जाकर पूछ। ध्रुव जी ने कहा आप भी तो माता है, आप ही बता दीजिए ऐसा क्यों हुआ, इतना बदलाव क्यों हो गया। बोले क्योंकि महाराज दासी पुत्र को अपनी गोद में नहीं बैठाते। अपनी माता के खिलाफ तो शायद ही कोई पुत्र सुन पाए। उन्होंने कहा मेरी माता दासी नहीं है, वो इस महल की महारानी है। उसने कहा महारानी थी, अब वो स्थान मुझे दे दिया गया है और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को दे दिया गया। ध्रुव जी ने कहा उत्तम को जितना मिले मुझे उतनी खुशी है, वो मेरा भाई है, मुझे बस पिताजी की गोद में बैठना है, उनसे थोड़ी देर बातें करनी है। सुरुचि ने कहा महाराज की गोद में बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु से कहना कि
तुझे मेरी कोख से जन्म दे, तभी तू महाराज की गोद में बैठ सकता। अब चला जा यहां से। ध्रुव जी चले जाते हैं, रोते रोते अपनी माता के पास आते हैं, बहुत रो रहे हैं, पूरी बातें बताते हैं। कुछ देर तो माता प्यार से समझा रही है, बड़ी कोशिशें करती है कि वो चुप हो जाए। अंत में माता को क्रोध आ जाता है। माता कहती है, एक साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? अरे बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ, उस गोद से तुझे दुनिया से कोई नहीं उतार सकता। विष्णु भगवान का नाम आते ही उसे वापस वो बातें याद आती। ध्रुव जी ने कहा, हाँ ये इनका नाम छोटी माता भी ले रही थी। वो कह रही थी कि अगर पिताजी की गोद में बैठना है तो भगवान विष्णु के पास जाना पड़ेगा। ये विष्णु भगवान कहाँ मिलेंगे? विष्णु भगवान कौन है? माता ने कहा, इनके दर्शन करने के लिए बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती है। तू भी बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा मैं तुझे वन भेजूंगी तपस्या करने के लिए, तब मिल लेना उनसे। ये कहकर माता ध्रुव जी को सुला देती है। अब मध्य रात्रि के समय ध्रुव जी उठते हैं, उठकर अपने घर के मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाकर भगवान से कह रहे हैं कि मैं भगवान विष्णु की खोज में निकल रहा हूं। सोचिए, इतना छोटा सा बालक, वो कहते मैं भगवान विष्णु की खोज में निकल रहा हूं। मुझे पास ना देखकर मेरी माता बड़ी व्याकुल हो जाएगी, उनका ध्यान रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। अब माता ने क्या कहा था कि जब बड़ा हो जाएगा तब मैं वन भेजूंगी, यानी भगवान को पाने के लिए वन जाना पड़ता है। तो ध्रुव जी वन में जाते हैं। अब भगवान डर गए, भगवान नारद जी को भेजते हैं, उसके पीछे पीछे जाओ, वो छोटा सा बालक है, कितने जानवर है जंगल में। तब नारद जी आते हैं। नारद जी कहीं भी प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? जोर से कहिए, नारायण नारायण। नारद जी कहते, अरे पुत्र कहाँ घूम रहे हो, अपने घर जाओ, तुम्हारे माता पिता ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। ध्रुव जी कहते, आप कौन? अरे मेरा नाम नारद है। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी, अरे आपकी बहुत सी कहानियां सुनाई है मुझे माता ने, आप तो भगवान विष्णु को जानते हैं ना? नारद जी ने कहा, जरूर जानते हैं। तो बोले, वो कहाँ मिलेंगे, मुझे उनके दर्शन करने हैं। नारद जी ने कहा, उनके दर्शन तुम जीवित नहीं कर सकते। क्यों? बोले, क्योंकि वो क्षीर सागर में रहते हैं, उनसे मिलने के लिए जीवित व्यक्ति नहीं मिल सकता वहां जाकर। ध्रुव जी ने कहा, मुझे मृत्यु का डर नहीं है, लेकिन मैं उनसे जीवित मिलना चाहता हूं। ठीक है, मैं नहीं मिल सकता, वो तो मुझसे मिल सकते हैं। नारद जी ने कहा, क्या मतलब? अरे बोले, मैं उनके पास नहीं जा सकता, वो तो मेरे पास आ सकते हैं। नारद जी ने कहा, जरूर आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ध्रुव जी ने कहा, करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना। तब नारद जी कहते, तो कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवा। आपको नहीं मिलना भगवान से तो कहिए आप भी जोर से, ओम भगवते, ओम नमो। आइए, जो भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तालियों के साथ। वासुदेवाय नमो वासुदेवाय,
भगवते वासुदेवाय। तो महाराज यहाँ पर ध्रुव जी की तपस्या धीरे धीरे नारद जी और कठिन करते जाते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि अन्न त्याग दो, केवल जल और फल पर रहो। खाली फल और जल लेकर वो कुछ दिन तपस्या करते हैं। फिर कहते फल भी त्याग दो, केवल जल पर रहना है। केवल जल पे रहकर वो छोटा सा बालक तपस्या कर रहा है, सोचिए। पर कितनी इच्छा है उनके अंदर भगवान से मिलने की। उन्हें किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना भूख लग रही है ना कुछ हो रहा है, वो सिर्फ तपस्या करते जा रहे हैं। अंत में कहते जल भी त्याग दो, अन्न जल कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ भगवान की तपस्या करनी है। और अंत में नारद जी कहते हैं, अब देखिए, फिर वो कहते हैं ये अंतिम पड़ाव है, ये अगर तुमने कर लिया तो भगवान तुम्हारे सामने खड़े होंगे। कई बार कहते ना भगवान ऐसी परीक्षाएं लेते हैं, सिर्फ वो देख रहे हैं कि इस व्यक्ति को मुझ पे भरोसा कितना है। जिसको भरोसा नहीं होता वो सोचता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा करूंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे कुछ हो जाएगा। ये भरोसा नहीं है उसे कि भगवान मुझे कुछ नहीं होने देंगे। नारद जी ने कहा अब अपनी सांसें रोक लो। बिना एक प्रश्न किए ध्रुव जी अपनी सांसें रोक लेते। सांस रोकते ही वहां वायुमंडल शून्य हो जाता है, हवा चलनी बंद हो गई। सब देवी देवता भगवान के पास जाते, अब और परीक्षा ना ले भगवान, छोटे से बालक की परीक्षा ना ले, अब उसे दर्शन देते। तब वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान ध्रुव जी को उठाते हैं, पुत्र उठो, देखो मैं आ गया। अब उन्होंने कभी देखा थोड़ी था भगवान को, तो वो कहते आप कौन? अरे मैं वासुदेव, जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। ये सुनकर ध्रुव जी उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। भगवान कहते हैं अब पूछो, क्या पूछना चाहते हो मुझसे? ध्रुव जी ने कहा मुझे ये बताइए कि छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतारा? पिताजी मेरी माता के पास अब क्यों नहीं आते? छोटी माता ने मुझे इतनी सारी बातें क्यों सुनाई? भगवान कहते अरे अरे अरे, इतने सारे एक प्रश्न, एक साथ इतने प्रश्न। पहला प्रश्न पूछो जिसका उत्तर तुम सबसे पहले जानना चाहते हो। ध्रुव जी ने कहा छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतारा? भगवान कहते यही प्रश्न है जो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। भगवान ध्रुव जी के सर पर हाथ रखते हैं और साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश करती है, ज्ञान उनके मस्तक पर प्रवेश करता है। भगवान कहते और कुछ जानना चाहते हो? अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद किस उत्तर का उन्हें प्रश्न का उत्तर चाहिए? ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं जानना, सारे उत्तर मिल गए। रिश्ते नाते परिवार भगवान क्या कहा मायने रखता है सब समझ आ गया। इस प्रकार भगवान